Hello students. So here just we study about linear equation in two variable. Okay. So firstly you have to need to know what is linear equation in two variable. Okay. So here I discuss you what is a linear equation in two variable. पहले तो आपको ये जानना चाहिए इसमें देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या। पहले तो आप टू वेरिएबल का मतलब ये सोचो। लुक एट हियर, जैसे ये देखो टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। पहले आप ऐसे सोच सकते हो, वेट जस्ट वेट अ लिटिल, ठीक है। देखो स्टूडेंट, एक्चुअली हम स्टार्ट कर रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब तो पहले आपको ये समझना चाहिए। देखो टू वेरिएबल, ध्यान देना, टू वेरिएबल इट मीन्स दो वेरिएबल का मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं। मतलब इसमें जो भी वेरिएबल्स होंगे ना उसमें दो वेरिएबल्स का बस यूज होगा, ठीक है, उसके बाद से कुछ नहीं। बस इसमें आपको दो वेरिएबल्स के यूज होंगे और वो वेरिएबल्स आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे सपोज वेरिएबल्स अगर मान लो हम x लिए और एक दूसरा ले लिए y, तो ठीक है, बस यही दो वेरिएबल्स का हम यूज करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप x और y ही वेरिएबल लो, आप वाउ वेरिएबल्स वेरिएबल्स x और z भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल्स है ना, तो आप इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। सपोज कर वेरिएबल से आप a और b ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सारे वेरिएबल्स। ओके, तो ये यानी टू वेरिएबल्स का मतलब तो ये समझ में आया। अब देखो लीनियर इक्वेशन बोल रहा है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या समझ रहे। लीनियर का मतलब पहले तो आप ये बताओ, लीनियर का मतलब ये होता है कि मतलब कोई भी अगर इक्वेशन हो, जैसे मान लो ये सपोज करो अगर x है तो x प्लस वाई सपोज करो, तो ये एक्चुअली लीनियर है कि नहीं। पहले तो आप ये सोचो, लीनियर का मतलब ये हुआ कि x का इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, x का इसमें मैक्सिमम पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 है ना। और यहाँ x का y का मैक्सिमम पावर क्या है, y का मैक्सिमम पावर 1। ओके, ये सपोज कर इक्वल टू 5 होता, तो ये आपका होता ना क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो क्यों लीनियर हम बोल रहे हैं, इसलिए उसे हम लीनियर बोल रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ x का मैक्सिमम पावर क्या है, x का मैक्सिमम पावर 1 और y का मैक्सिमम पावर 1 इक्वल टू मान यहाँ कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सुनो इक्वेशन क्यों बोलते हैं, पहले तो आपको ये भी जानना चाहिए इक्वेशन क्यों बोलते हैं। जैसे देखो एक एक चीज हम आपको बेसिकली समझा देंगे। लुक एट हियर, जैसे पहले देखो एक एक, देखो जब भी आप ये चैप्टर्स पढ़ते हैं ना तो आपको वो एक एक वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। जैसे ये आपसे कहा गया इक्वेशन, जैसे पहले तो आप ये सोचो इक्वेशन इसका मतलब क्या हुआ। इक्वेशन का मतलब ये होता है, अगर सपोज कर कोई आपको जैसे मान लो ये कोई एक्सप्रेशन है, सपोज करो ax प्लस बी वाई, ओके, ये कोई एक्सप्रेशन है। अगर इसको हम इक्वेट कर देते हैं किसी भी नंबर से, कोई भी नंबर जैसे जीरो या कुछ भी हो, कुछ भी, अगर सपोज को जीरो से कर दिए तो ये आपका इक्वेशन फॉर्मेशन। मतलब ऐसे सोचो, अगर जो उसमें LHS और RHS, मतलब अगर दो इसमें LHS और RHS हो ना तो वो फॉर्मेशन कर देते हैं इक्वेशन के। ओके, अब सुनो, अब इक्वेशन है तो ये तो आपका लीनियर, जरूर थोड़ी कि लीनियर होगा, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ एक्चुअली स्टडी कर रहे हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके लिए ये आपका इक्वेशन हो। इक्वेशन क्यों हुआ, क्योंकि इक्वेशन बस आप ये सोचो सिंपली सी बात कि उसमें अगर LHS और RHS दो साइड प्रेजेंट है तो आपका इक्वेशन फॉर्मेशन हो गया, खत्म, इसके बाहर कुछ नहीं। ओके, अब सुनो, अब ये देखो एक्चुअली आपको ये इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया आपको, ठीक है। दूसरा इसमें क्या था, तो ठीक है, दूसरा इसमें था अब आपका ये टू वेरिएबल। लुक एट हियर, टू वेरिएबल। ओके, टू वेरिएबल का मतलब आप सोचो, दो वेरिएबल का मतलब ये होता है जैसे मतलब कोई वेरिएबल समझ कुछ भी ले लो, जैसे मान एक वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल y, तब पहला ये और दूसरा ये, एक एक, और ये दोनों मिलाकर कितने आएंगे, यानी 1 + 1 कितना आया 2। यानी इसी को हम बोलते हैं इसमें दो वेरिएबल्स के यूज होने चाहिए, ठीक है। यानी कि हमने आपको इक्वेशन बता दिया, हमने आपको वेरिएबल बता दिया। ओके, टू वेरिएबल। अब देखो, अब ये कह रहा है इक्वेशन, ये लुक एट, आपसे इसमें ये बोला गया है, वेट, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो लीनियर हम क्यों आपसे कह रहे हैं, लीनियर का मतलब अब ये हुआ ना, इसमें जो भी वेरिएबल्स होंगे ना, यहाँ देखो ये वेरिएबल है, इसका पावर 1 होना चाहिए। अब सपोज करो ये जो x लिखते हैं ना, इसका पावर कुछ नहीं होता, तो इसका पावर 1 हमेशा कंसिडर हम करते हैं। ओके, तो ये x ये लीनियर है पक्का,
ओके सिमिलरली y देखो, y भी क्या है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये भी आपका लीनियर हो गया। तो लुक एट, अब ये कह रहा है आपसे, देखो जो आपका मेन टॉपिक है ये कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको देखो आप इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसे लिखोगे, जैसे ये देखो, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके सुनो, जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब ऐसे सोचो, जैसे देखो हमने आपको इक्वेशन का मतलब समझा दिया, ओके, टू वेरिएबल का भी मतलब समझा दिया, ओके, और लीनियर का भी मतलब समझा। देखो अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना, देखो इससे शानदार कोई नहीं हम मतलब नहीं बताया जा सकता। देखो हमने इस चैप्टर के हर एक पार्ट को ब्रेक कर दिया, हर एक वर्ड को हमने ब्रेक कर दिया। देखो लीनियर को हमने अलग ब्रेक किया, इक्वेशन को हमने अलग ब्रेक किया, और टू वेरिएबल को हमने अलग, मतलब ऐसे सोचो लीनियर और फिर हमने इक्वेशन, ओके, और देखो हमने टू वेरिएबल। देखो किसी भी चीज को पढ़ो ना बाबू, इसका ऑपरेशन कर दो ना। ऑपरेशन करने का मतलब इसके हर एक टर्म्स को आपको पता होना चाहिए, उसके बाद कुछ है ही नहीं जी, कुछ नहीं है, नथिंग मोर देन दैट इट, कुछ नहीं। अगर ये सारे वर्ड का आपको मतलब समझ में आ गया ना, इसके बाद से समझिए कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। ओके, तो लीनियर का हमने आपको मतलब समझा दिया, इसमें मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 1 है, जैसे x पावर 1 है, y की पावर, ऐसे तो लीनियर हो गया। ओके, इक्वेशन का मतलब हमने क्या कहा था बाबू, इसमें LHS और RHS टाइप के टर्म होने चाहिए, मतलब एक LHS होना चाहिए तो दूसरा RHS। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ले लो, सॉरी ये ले सकते हो, वेट जस्ट वेट, जैसे एग्जांपल x + y = 5, इक्वेशन ये है ना, यहाँ इक्वलिटी साइन, ये आपका इक्वेशन। और टू वेरिएबल का मतलब हमने क्या कहा था, इसमें वेरिएबल आपको कितने लेने हैं, 2, तो देखिए x ले लो और एक दूसरा क्या ले लो, y ले लो। समझ, यानी देखो अब सपोज इन तीनों को यदि हम कंबाइन करें ना, लुक एट, इन तीनों को यदि हम कंबाइन करें तो हमें मिलेगा क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बस कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इसको ऐसे सोच सकते, देखो अगर जो हम आपसे ऐसे बता दें इसका एग्जाम, जैसे मान लो लीनियर इक्वेशन टू, जैसे देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये दिया जाता है, जैसे ये देखो ax + by = c। ओके, ये आपका है बाबू लीनियर इक्वेशन इन, इसको हम बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इन व्हाट, टू वेरिएबल्स। ओके, ये आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेयर लुक एट हियर a b और c, वेट ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये रियल नंबर से, ठीक है, ध्यान देना। ओके, तो ये आपका भी ये ध्यान देना, अगर a ≠ 0 और b भी क्या 0 नहीं, अगर सपोज ये दोनों अगर 0 हो गए तो उस केस में डिफाइन नहीं हुआ, तो ये तो यानी 0 हो गया और ये इक्वल टू कोई कांस्टेंट, ठीक है, तो ऐसा नहीं, ये केस मतलब ऐसा कुछ केस नहीं आना चाहिए, जिसके लिए डिफाइन उसी के लिए होगा, ठीक है। तो ये आपको होते हैं लीनियर इक्वेशन इन, ऐसे लीनियर इक्वेशन इन टू, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अब जैसे ये देखो सपोज करो आपको सर हम क्यों वेरिएबल एक्स वाई क्यों ले, बहुत सारे ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप वहां लेके मेंशन कर देना कि यहाँ जो सपोज आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, हम मान लीजिए कि यम ए प्लस एन बी = 5, ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लेकिन लुक एट हियर, तो आप कहोगे सर यहाँ ए और बी, ये लुक एट हियर, ये दोनों ना हम यहाँ सर वेरिएबल ले रहे हैं, तो बिल्कुल सही, ठीक है। जब मेंशन कर दिया ना कि ए और बी वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है, यम और एन क्या है, कांस्टेंट नंबर है, यम और एन क्या है, यम और एन आपका कोई कांस्टेंट नंबर, ओके, मतलब ये कोई कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है। इस टाइप की जो भी इक्वेशन लिखते हैं ना बाबू, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन क्या है, टू वेरिएबल। समझ में आ रहा नहीं सर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर बाबू हमें आपसे ये कह दे, जैसे देख लो 2x + 3y = 5, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, क्यों लीनियर है पहले ये बताओ, लीनियर क्यों है, ठीक है, लीनियर इसलिए बाबू क्योंकि यहाँ देखो x का मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, y का मैक्सिमम पावर क्या है 1, इसलिए लीनियर है। और देखो इक्वेशन का क्यों, इक्वेशन क्या हमने बताया था कि इसमें आपका LHS और RHS होना चाहिए, बिल्कुल है, ये क्या इक्वेशन हो गया। ओके, और टू वेरिएबल क्यों है, क्योंकि देखो इसमें एक x है तो एक y है, तो दो वेरिएबल हो गए, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और इसके बाहर का इसका कोई और आपको कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, बस इतना से सफिशिएंट है, आप लॉट ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, ठीक है। और आपको डिफिनेशन ये पता भी होना चाहिए, मतलब एनी इक्वेशन व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax + b = c, ओके, आप इसे बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो जैसे देखो एक्चुअली हम आपको ग्राफिकल थोड़ा इसको ऐसे दिखाना चाहते हैं, यस, जैसे देखो ये आपको लिखा है, लुक एट हियर,
ये देखो ये क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशन 2 है। देखो जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था ना, देखो लुक एट हियर, यस यू कैन सी दिस एग्जांपल, यस दिस एग्जांपल। देखो जैसे हमने बताया था ना, देखो हमने यही तो कहा था ना, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। आप a और b की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। देख जैसे a की वैल्यू इसने 2 ले लिया, b की वैल्यू -1 ले लिया, इक्वल टू ये आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्यों है? क्योंकि देखो x y दो वेरिएबल है, उनका मैक्सिमम पावर क्या है, दोनों का मैक्सिमम पावर 1, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी देख सकते हैं ये, इसलिए आपका ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी देखो हमने आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, डेफिनेशन भी बता दिया। आप किसी भी जैसे फॉर मतलब समझ सकते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है कि नहीं। जैसे मान लो आप ये कहें बाबू, आप ये बताओ x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 5, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है, ये बताओ। तो कहोगे सर आप तो फिर आप क्या कहोगे, ये बताओ ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है कि नहीं। तो कहोगे सर ये तो मतलब इक्वेशन तो है, ठीक है इक्वेशन है, कोई डाउट नहीं। 2 वेरिएबल भी है, बिल्कुल 2 वेरिएबल x और y 2 वेरिएबल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लीनियर है क्या? लीनियर होने के लिए ना बाबू, लीनियर होने के लिए आपको x का भी मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए और y का भी मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। बट हियर द मैक्सिमम पावर ऑफ y इज व्हाट, 2। ओके ना, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए लीनियर। लीनियर के लिए हमने बताया था ना मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 1 है समझो लीनियर होगा, मैक्सिमम पावर 1 नहीं है समझो लीनियर नहीं होगा, खत्म। इट मींस in this case this is not a क्या लीनियर इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हो, नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन व्हाट क्या 2 वेरिएबल। समझ में आ रहा है ना, मतलब आप इसको ऐसे कहें, बस आपको ये देखना है कि x और y का मैक्सिमम पावर 1 है कि नहीं। अगर x y का मैक्सिमम पावर 1 है उस केस में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। ओके, यानी इस क्वेश्चन को आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। सो देखो इससे हम कुछ आपको क्वेश्चंस जस्ट डिस्कस कर दे रहे हैं इस वेट। अब देखो सपोज आप ये समझ गए, अब जैसे ये देखो, जैसे ये क्वेश्चंस है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो ये राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a b and c in each। लुक एट हियर, ये आपसे जैसे ये कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन ध्यान देना। जैसे ये है यहाँ पे 2x plus 3y इक्वल टू है आपका मान लो 4.37। ये कह रहा है आप इसको ना इससे कंपेयर करना है। देखो ये आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है कि नहीं, पहले ये बताओ। बिल्कुल है, क्यों है? क्योंकि बाबू x का यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है तो 1 है, y का मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, और यहाँ कोई कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट है। इसी फॉर्मेट का हमने बताया था ना, ax plus by equal to c इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखो ये हो, अब जैसे ये देखो ये कह रहा है अगर इसका कंपेयर हम इससे करें, ये आपसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये वेट यस जस्ट ये क्वेश्चन ठीक है, आप ये ले सकते हो ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वेट यस ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। जैसे ये देखो राइट इच द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a b and c in each case। देखो इस फॉर्मेट में आपसे कह रहा है ना, आप देखो ये फॉर्मेट है, लुक एट ये कह रहा है ना, एक्चुअली आप इसको ये यहाँ ला रहा है, आप इसको ऐसे वेट ठीक है तो प्लस ये सी, ये कह रहा है ना बाबू, ये कह रहा है इसको आप इस फॉर्मेट में ला करके हमें दिखाओ इस फॉर्मेट। तो कुछ नहीं बाबू, इसको हम ऐसे ले लेंगे, ये देखो 2x plus 3y, और देखो इसको हम इधर ट्रांसपोर्ट करें। देखो क्योंकि ना ये कह रहा है हमें कि इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन के फॉर्मेट में लाओ। देखो ये जो फॉर्मेट वही है, ये जो फॉर्मेट वही है, लेकिन यहाँ जो सी है ना कांस्टेंट इधर है LHS में, तो इस जो कांस्टेंट इधर जो है ना इसको भी हम इधर ला दें। तो इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ये वेट ठीक है, यहाँ पे बाबू एक्चुअली ये ना ये है वेट ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इधर आएगा क्या आगे निगेटिव हो जाएगा, यानी 4.37 इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है ना अगर ऐसा हो जाए तो आपको ए बी और क्या सी की वैल्यू बतानी है, तो इससे बस आप कंपेयर कर दोगे। क्या कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर ये, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर इसका कंपेयर इससे यानी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और इसका कंपेयर इससे तो यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू -4.37। यानी आपको बस यही बताने थे, बस कुछ नहीं।
समझ पा रहे हैं? यानी आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन होगा, उससे आपको कहा जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से आप इसको कंपेयर करके a b और c की वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू ऐसे बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम आपसे ये कहें वेट, जैसे ये देखो, जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे एग्जांपल दे दें कि आप हमें ये बताओ वेट, ये जैसे ये हम आपसे कह दें 2x प्लस 5y प्लस 6 ओके इक्वल टू 0। हम आपसे ये कह रहे हैं आप हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करके, इससे आपको क्या करना है, कंपेयर करके आपको क्या a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ और c की वैल्यू बताओ। ये तो इससे अगर देखो इससे इसे कंपेयर करने का मतलब ना बाबू, इससे वेट यस, इससे इसे कंपेयर करने का मतलब ये इक्वल टू क्या, ये ओके। आप करोगे क्या 2x इक्वल टू क्या ax। अब देखो x x कैंसिल आउट, इसका मतलब a इक्वल टू क्या हो गया 2। समझ पा रहे हैं? यानी बस ऐसे आपको करने होते हैं, ठीक है। जो x के कोफिशिएंट को इक्वल करोगे और क्या करोगे y के कोफिशिएंट को आप इक्वल करोगे, ठीक है। और जो कांस्टेंट नंबर है ना उसको कांस्टेंट से ही इक्वल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में आपका a b और c की वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे कि देखो हमने a की वैल्यू यहाँ पे अभी बता दिया था, ठीक है। और सपोज करो b हमें बताना होता, तो देखो हमने क्या कहा था बाबू, जब अगर आपको b बताना होगा तो हमने क्या, इसका कंपेयर किससे करोगे, इसका कंपेयर y का कोफिशिएंट से, y के कोफिशिएंट से करोगे। तो यानी कि यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5y इक्वल टू क्या b ऑफ y। अब देखो y से y कैंसिल आउट, इसका मतलब क्या b इक्वल टू व्हाट, b इक्वल टू 5। तो ये यानी कि a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5। अच्छे, अब सुनो फिर कौन ये एक्चुअली देखो c का मतलब कांस्टेंट, मतलब इसमें किसी भी वेरिएबल का प्रोडक्ट है क्या, नहीं है ना। जब प्रोडक्ट नहीं है तो इस कांस्टेंट से इसका कंपेयर हो जाए। अब देखो यहाँ से c की वैल्यू जो आई ना वो यहाँ से c की वैल्यू हो जाए, ओके। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा बाबू, c इक्वल टू 6, ओके। तो यही आपका बस ये इक्वेशन गिवन होगा, ये कहेगा आप इससे कंपेयर करके हमको a b और c की वैल्यू बताओ, तो आप इसको वैल्यू ऐसे बता सकते हो, ठीक है। एक और थोड़ा सा ये इसमें ट्रिकी क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से, जिसमें मैक्सिमम लड़के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, अगर आप स्पीड में रहोगे ना तभी कंफ्यूज हो पाओगे, ऐसे नहीं कंफ्यूज होगे। जैसे आपको क्वेश्चन ये देता है, आप कहोगे क्या सर आप भी सही बताएं, मैक्सिमम केस में अगर स्पीड में चलते हैं ना तो बिल्कुल गलत कर जाते हैं। जैसे मान लो यदि हम आपसे ये कह दें 5y प्लस रूट 3x ओके इक्वल टू मान लो 6, ओके। हम आपसे कह रहे हैं बाबू आप इसका कंपेयर करो, इसका कंपेयर आपको करना है क्या, इसका आपको बाबू कंपेयर करना है, कंपेयर विथ ax प्लस by ओके प्लस c इक्वल टू 0 ओके। देन फाइंड a b एंड c, लुक एट हियर, ये आपको सारे बताना। अब सुनो मैक्सिमम लड़के क्या करेंगे, बहुत स्पीड में होते हैं, वो क्या करेंगे ना बाबू, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज वेट यस, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 5y प्लस रूट 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब सुनो देखो मैक्सिमम लड़के गलत कहाँ करेंगे, देखो आप क्या करोगे, मैक्सिमम क्या करोगे, जैसे आप सोचते हो चलो ये इक्वेशन ऐसे बनेगा, ये डायरेक्ट इसका कंपेयर इससे कर दो। अरे बाबू नहीं कंपेयर होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ कोफिशिएंट ये y है, ये y है और ये x है, तो x और y के कोफिशिएंट आपस में थोड़ी इक्वल होते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो यानी कि पहले ये जो फॉर्मेट है ना, पहले x वाला है दूसरा y वाला तब c, तो पहले आप इसको उसी फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करोगे। अगर जो नहीं कर रहे हो कन्वर्ट तब भी कोई बात नहीं, तब इस केस में आपको कंपेयर करना पड़ेगा, x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ x के कोफिशिएंट से कंपेयर करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना। या तो आप इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लो, पहले x का कोफिशिएंट रखो फिर y वाला, या तो ऐसे अगर नहीं करना चाह रहे हो तो कंपेयर करो। तो हमेशा ध्यान देना कि x का जो भी कोफिशिएंट कंपेयर होता है x वाले कोफिशिएंट से ही, और y का कोफिशिएंट कंपेयर होता है y वाले कोफिशिएंट से ही, ओके। सो अगर इसको फिर आप लिखना चाहो तो थोड़ा सा आप ऐसे लिख सकते हो, रूट 3x प्लस 5y इक्वल टू 0, ओके। अब देखो अब इसका देखो बिल्कुल इससे कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमने क्या कहा था, हमने बाबू आपसे यही कहा था ना कि जो भी ये वाला ये होगा x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट से कंपेयर, देखो तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, रूट 3x इक्वल टू ax। देख x से x कैंसिल आउट, इट मीन्स क्या, a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू रूट 3,
ओके। सिमिलरली देखो हमने क्या कहा था, y का कोफिशिएंट से y के कोफिशिएंट का कंपेयर करो। ये देखो y का कोफिशिएंट था तो यहाँ का y का कोफिशिएंट, तो इस y का कोफिशिएंट जब कंपेयर करो तो क्या आएगा बाबू, b ऑफ y इक्वल टू 5y। अब देखो ये y से y कैंसिल आउट, यानी b की वैल्यू क्या आ गई 5। ओके। अब देखो c कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब देखो हमने क्या कहा था, हमने यही कहा था ना, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये इस कांस्टेंट टर्म का कंपेयर इससे होगा, यानी c का साइन के साथ लिखना, साइन ना भूलना, साइन आपको लिखना होता है, यानी c की वैल्यू -6, यानी यही सारे आपके आंसर्स हुए। यानी समझ पा रहे हैं ना, जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन होगा उससे आपको a b और c की वैल्यू पूछा जाएगा, तो आपने देखो इससे जैसे भी जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं हमने इसमें बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद से जस्ट देखो, अगर इसमें से हम थोड़ा सा आप ऐसे ये बताएं कि सोल्यूशन इनका कैसे करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस टॉपिक इज मोस्ट ऑफ इन योर एग्जामिनेशंस अराइजेस, ठीक। आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे ये है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको सर ये सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, जैसे ये सोचो, वेट अ लिटिल, यस, जैसे ये देखो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या, पहले तो आपको ये जानना चाहिए। ये देखो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके। अब देखो जैसे हमने देखो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो जैसे मान लो पहले तो आप जैसे आप ये जगह लीनियर इक्वेशन हम दे रहे हैं, ध्यान देना, हम टू वेरिएबल अभी नहीं जा रहे, अभी हम सिंगल वेरिएबल में आ रहे हैं, ओके। उसके बाद से टू वेरिएबल हम आपको बता रहे हैं। जैसे अगर सिंगल वेरिएबल, जैसे मान लो आपसे x, ओके, -2 इक्वल टू 0 कहें, ओके, ये आपका ये सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल लीनियर है। क्यों लीनियर है, क्योंकि x मैक्सिमम पावर 1, ओके, और सिंगल वेरिएबल में केवल एक वेरिएबल यूज हुआ है ना, ठीक है। हम कह रहे हैं आपसे इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो सोल्यूशन का मतलब अब ये होता है कि इसमें ये आपका मान लो इक्वेशन है कोई वन, इसमें x के प्लेस पे, x वेरिएबल है ना, ये तो कभी चेंज होगा नहीं, ये आपका बाबू क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ओके, ये आपका ना कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म का मतलब इसकी वैल्यू कभी बदलेगी नहीं, ओके, यानी वेरिएबल की वैल्यू बदलेगी पक्का। आपको ये यहां देखना है बाबू, ये इस वेरिएबल के प्लेस पे हम कौन सा नंबर रखें, इस वेरिएबल के प्लेस पे हम कौन सा नंबर रखें, ताकि ये मेरा LHS है, तो ये LHS ना इस RHS के, ये LHS है जो इस RHS के इक्वल आ जाए। मतलब इधर जो है, इधर अगर x के प्लेस पे हम क्या नंबर रखें कि ये वाला टर्म मिल जाए, तो सपोज करो अगर x के प्लेस पे हम यहाँ x के प्लेस पे यदि 2 रख देते, तो यहाँ क्या आता है बाबू 2 - 2, ओके, 2 - 2 साल को, तो ये क्या आएगा 0। अब देखो ये जो 0 है तो वही यहाँ RHS में है, यानी x इक्वल टू 2 इसका क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, मतलब x के प्लेस पे जो वैल्यू रखोगे ताकि वो RHS हमें मिल जाए, RHS में जितना है, अगर ऐसा मिल पा रहा है तो समझो x के जो आपने वैल्यू रखा था ना, वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, और कुछ नहीं है। अब देखो हमने आपसे जैसे सपोज करिए एक छोटा सा ये भी देख लो, x + 1 = 0, इसमें आपसे कह रहे इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो डायरेक्ट x के प्लेस में क्या रखोगे -1, अगर -1 रखे प्लस 1 तो क्या आ जाए 0, तो ये आपका इसका सोल्यूशन। इसको सॉल्व भी तो कर सकते हैं ना ऐसे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 - 1, इट मींस क्या x = -1, ओके। अब -1 इसमें पुट करके देख लो, देखो -1 + 1 क्या आ जाए, ये इक्वल्स 0। समझ पा रहे हैं ना, तो ये आपके इसके सॉल्यूशंस होते हैं। अब देखो एक्चुअली अभी तो हमने आपको लीनियर इक्वेशन ये सिंगल वेरिएबल बताया, लेकिन अगर मान लो डबल वेरिएबल होता उस केस में क्या करते, सपोज करो, लुक एट हियर, अगर मान लो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सपोज करो ऐसे होता, ठीक है, इन टू वेरिएबल, ओके। सपोज करो जैसे हम मान लो ये कहते थे, जैसे मान लो आपसे ये कहते हैं x + y = मान लो हमने कहा 0, ओके। हम कह रहे हैं बाबू इसके सॉल्यूशंस बताओ, कैसे बताओ, पहले बताओ इसके सॉल्यूशंस आप कैसे बताओ। तो पहले तो आप सोचो हमने क्या कहा था, अभी देखो जैसे हमने पहला अभी क्वेश्चन बताया सिंगल वेरिएबल में, हमने आपसे यही कहा था ना x और y के प्लेस पे कौन सा नंबर रखो ताकि ये वाला साइड हमें मिल जाए। ये आपका LHS होता है बाबू, सब जानते हो, और ये RHS होता है। इसमें x और y के प्लेस पे कौन सा नंबर रखो 0 मिल जाए। कहो सर अगर हम x = 0 ले लें, ओके, और y = भी 0 ले लें, ओके, दोनों से मिले, बिल्कुल मिलेगा। देखो x 0 + 0 = क्या होता है 0, और ये वाला 0 है, यानी x = 0 y = 0 इसका सोल्यूशन हुआ।
ठीक है, पक्का, चलो सही है, ये करेक्ट है। ओके, ये करेक्ट है। लेकिन ये बताओ फिर आपको क्या सर इसका एक ही सोल्यूशन होगा क्या? नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं ना। जैसे आप ले लो बाबू, क्या, जैसे आप ले लो x की वैल्यू मान लो हमने ले लिया -1 और y की वैल्यू 1 ले लो। देखो तो यहाँ रखो क्या, x यहाँ प्लस y है ना, x के प्लेस पे क्या रखोगे -1, y के प्लेस पे क्या रखोगे 1, ये भी देखो 0। ये जब 0 मिले समझो ये भी इसका सोल्यूशन देखो 0 है ना। यानी सपोज करो आप फिर कहोगे सर फिर तो यानी इसके दो सोल्यूशन होंगे। दो नहीं होगा बाबू, बहुत सारे इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। कैसे? आप दोनों नंबर को सेम रखो लेकिन अपोजिट साइन कर दो, खत्म। एक को पॉजिटिव करो एक को निगेटिव कर दो, बस हो गया। तो यानी इसके सोल्यूशन अगर x के प्लेस पे मान लो हम 2 रखते हैं, y के प्लेस पे -2 तब भी 0 दे देगा। x के प्लेस पे मान लो -3 रखते हैं, y के प्लेस पे 3 रखते हैं तब भी 0 दे देगा। इट मींस अगर सपोज x के प्लेस पे 1/2 और y के प्लेस पे क्या, वेट यस से, अब y के प्लेस पे क्या -1/2 तब भी 0 दे देता। अगर x के प्लेस पे देखो √3 और y के प्लेस पे क्या -√3। यानी कि सोचो, यानी कि अगर x के प्लेस पर ना a और क्या कामा -a ऐसे कुछ और y के प्लेस पे क्या -a ऐसे कुछ रख देना ऐसे, तो ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करे। हमेशा सेटिस्फाई करने का मतलब ये हमेशा इसका सोल्यूशन बन जाएगा। और सोल्यूशन तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए। इनफाइनाइट क्यों हुआ? क्योंकि इसको सोल्यूशन सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे पॉइंट मिल गए ना। अगर एक पॉइंट होता तो यूनिक सोल्यूशन होता, लेकिन इसके तो बहुत सारे पॉइंट मिल गए ना। आप देख भी रहे हो, आप कह रहे थे सर 1 हो गया -1 0 0 2 -2 3 -3 -√2 +√2, समझ पा रहे हैं ना। इसके बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस मिल गए। देन इस टाइप के इक्वेशंस को जो भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस होते। ओके, अब जैसे ये देखो थोड़ा सा हम आपको यहाँ ये बताएं, यानी आप इसके सॉल्यूशंस को ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये देखो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे यही, ठीक है। जैसे ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ ये कह रहा है कि आपको x + 2y का 4 डिफरेंट सोल्यूशन आपको बताने हैं। ध्यान देना, x + 2y के 4 डिफरेंट सोल्यूशन बताने का मतलब ये सोचो, जैसे ये देखो वेट, x + 2y = 6, ये करे इसके आप 4 डिफरेंट सोल्यूशन बताना है। क्या बताना है बाबू? डिफरेंट सोल्यूशन। ओके, डिफरेंट सोल्यूशन आप कितने बताने हैं? तो 4 बताने। तो 4 डिफरेंट, अभी हमने बताया ना x और y के प्लेस पे कौन कौन से वैल्यू रखोगे ताकि ये क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। तो कहोगे ठीक है सर आप x ले लीजिए क्या 4 और y ले लीजिए क्या 1, तो बिल्कुल 6 में देख लो। यानी 4 इसके रखो, इसके प्लेस पे रखोगे क्या 4, यानी 4 + 2 × 1, तो ये क्या आ जाएगा 4 + 2, ओवरऑल क्या आ जाएगा 6। देखो 6 है, ये पहला पेयर पे ये मिल गया। कह रहा है ना 4 डिफरेंट सोल्यूशन बताना है, यानी पहला सोल्यूशन इसका क्या है x = 4 और y = 1, ठीक है ना। तो ये पहला सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अगर सपोज करो कि आप सर ठीक आप ये भी ले लीजिए, x की वैल्यू 6 ले लीजिए और y की वैल्यू क्या 0 ले लीजिए, तो देखो क्या आएगा, x के प्लेस यहाँ जब 6 रखेगा तो क्या आएगा 6 + 2 × 0 का मतलब 0, ये कितना आ गया 6। देखो ये भी फिर सोल्यूशन आ गया, समझ पा रहे हैं। यानी देखो एक सोल्यूशन ये हो गया, दूसरा सोल्यूशन क्या आया, दूसरा सोल्यूशन 6, 0, यानी x और y, यही था ना ये सोल्यूशन। यानी ऐसे ऐसे आपको ना, और अभी आप 2 सोच सकते हो, और 2 सोच, इसमें 2 और क्या सोच सकते हो, जैसे ये देखो 2 और सोच सकते हो बाबू, x की वैल्यू को सर 2 ले लीजिए और y की वैल्यू 2 ले लीजिए। तो देखिए 2 आप लेंगे तो यहाँ होगा 2 प्लस 2 में 2 का मल्टीप्लाई यानी 2 × 2, ये क्या हो जाएगा 2 + 4, ये क्या आ जाएगा 6। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? अब देखो यानी ये तीसरा ये हो गया, यानी तीसरा आपका क्या हुआ, तीसरा आपका पॉइंट हुआ x = क्या 2 और y = 2, यानी ये। ओके, पहला सोल्यूशन बाबू ये आपका था, वेट यस, पहला ये था और दूसरा आपका क्या था, हाँ दूसरा ये था 6, 0 और तीसरा 2, 2 और चौथा भी देख लो। चौथा आप देख सकते हो, चौथा में आप ये देख सकते हो, अगर सपोज करो बाबू x की वैल्यू मान लो हमने 0 रखा, ओके और y की वैल्यू मान लो हमने क्या रखा 3, देखो y की वैल्यू 3 रखो तो क्या आएगा, ये 0 और 3 2 6, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, आपका ये चौथा। अब देखो चारों डिफर है ना, देखो पहला ये x 4 और 1 बिल्कुल डिफर, 6 0 0 3 2 3, यानी जितने भी मेरे आंसर बने चारों डिफर में, वही आपसे ये पूछा जा रहा। तो यही ऐसे इसके बस सॉल्यूशंस निकालने होते हैं और इसके बियॉन्ड का कुछ है ही नहीं। समझ पा रहे हैं ना, बस यही सारे और कुछ है ही नहीं इसमें आपके चैप्टर्स में। ठीक है, देखो हमने बिल्कुल अच्छे से बता दिया है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज हमने बताया। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लो ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है आपको।
ये जैसे ये देखो एक साइन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, ये कह रहा है इतना है अ यूनिक सोल्यूशन, कह रहा है ओनली टू सोल्यूशन इनफाइनाइट। तो बस आपको ये देखना है ना बाबू, इसमें आपको ये देखना है x और y, जैसे ये लुक एट हियर, ये क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो ये y इक्वल टू कितना दिया है 3x प्लस 5, ओके, तो इस 3x इधर ला दो, यानी y माइनस 3x इक्वल टू 5। अब आपको ना चॉइसेस देखना है, चॉइसेस कि x और y के प्लेस में हम क्या क्या नंबर रखेंगे, 5 आ जा रहा है, ओके। अगर x और y की चॉइसेस बस एक हैं, केवल एक ही आया, उस केस में इसका यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, ओके। और x और y का क्या, अगर मान लो कि क्या दो चॉइसेस आ रहे हैं, उस केस में इसका टू सोल्यूशन आ गया। अगर बहुत सारे चॉइसेस आ रहे हैं, बहुत सारे चॉइसेस, तो उस केस में इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। जैसे सपोज इसको अगर हम y की वैल्यू मान लो बाबू 5 ले लेते और x की वैल्यू 0, तो ये क्या आता है, देखो 5 माइनस यानी 5 आ जाता। समझ पा रहे हैं ना, तो यानी ऐसे ही आप इसके चॉइसेस को सोचोगे, आप इसके चॉइसेस को सोचोगे। जैसे आप सपोज करो अगर y की वैल्यू मान लो हमने क्या रखी, जैसे मान लो सपोज x की वैल्यू, ऐसे y की वैल्यू मान लो हमने 6 रखा और y की वैल्यू मान लो 1/3, ओके, वेरी सॉरी x की वैल्यू है ना ये x की वैल्यू। तो इस केस में करोगे तो क्या आएगा, ये 6 माइनस 3 इंटू 1/3, ओके। अब ये साल को ये कट जाएगा, क्या 6 माइनस 1 क्या आता है 5। देखो एक सोल्यूशन हमने ये बता दिया, एक सोल्यूशन ये बता दिया, ऐसे बहुत सारे आप सोच सकते हो, ठीक है। अगर देखो अगर बहुत सारे मिल जाएंगे ना, उस केस में इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, या तो यूनिक मिलेगा जो आपको ऑप्शन में कहा जा रहा है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड, कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। अब सुनो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये टॉपिक देख लो, ये कह रहा है कि अगर कोई इक्वेशन है इसका ये सोल्यूशन है कि नहीं है। जैसे मान लो आपसे ये कह देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, हम कहते हैं x इक्वल टू 2 ऐसे और y इक्वल टू 3, इसका सोल्यूशन है कि नहीं, यानी कि ऐसे देगा 2 का 3, इसका सोल्यूशन पहले वाला होता है x और दूसरा वाला क्या होता है y। तो ये आपसे पूछे ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं, तो कुछ नहीं करना होता बाबू, इसमें कुछ नहीं करना होता है। आप इस पॉइंट को ये पहले वाला x के प्लेस पे रखोगे, दूसरा वाला y के प्लेस पे, इसमें रख लोगे, ये LHS होता है और ये RHS होता है, ठीक है। अगर आप पॉइंट रख दे रहे हैं LHS इक्वल टू RHS आ जा रहा है, तो पक्का है कि ये इसका सोल्यूशन होगा। अगर जो नहीं आ रहा है उस केस में इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो देखो x के प्लेस पे क्या है 2 है, तो यहाँ 2 रखो, y के प्लेस पे क्या है 3, ओके, इसको सॉल्व करिए, क्या है 5। अब 5 मेरा RHS में है कि नहीं है, यानी पक्का ये इसका सोल्यूशन होगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। अगर सपोज कर हम यही इसी क्वेश्चन को आप ये कह देते हैं 2, इसका सोल्यूशन 2, मान लो 4, इसका सोल्यूशन होता कि नहीं होता, तो फिर वही आपको करना है। क्या करना है, x के प्लेस पे क्या रखोगे 2, ओके, अब प्लस y के प्लेस पे क्या रखोगे 4, ये क्या आ जाएगा 6। अब देखो क्या ये 6 5 इक्वल है क्या, इस केस में ये सोल्यूशन नहीं होता बस, और ये इसके बाद से कुछ है ही नहीं। आप देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज सोल्यूशन, आप ये डायरेक्ट x और y के प्लेस पे यहाँ रख दो, x और y के प्लेस पे रखोगे बाबू तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 अब प्लस 3 इंटू 1, सॉरी x के प्लेस पे क्या है 2 है ना, तो यहाँ 2 रख दो, 2 इंटू 2 अब प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या है k, तो यानी कि यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 2 2 जा 4 और प्लस 3 इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। बस ऐसे ही, तो यानी कि ये आप ऐसे कर सकते। अगर उसका सोल्यूशन होगा जो पॉइंट तो पक्का उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी LHS इक्वल टू RHS, मतलब x के प्लेस पे रख दो, ठीक है, जो आपको वैल्यू गिवन है, और y के प्लेस पे अब LHS इक्वल टू RHS देख लो तो वहां से हो जाएगा, ठीक है। चलो यानी यहाँ तक आप क्वेश्चंस समझ चुके होंगे, एक्सरसाइज से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस बता दिया, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट बता दिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। इसका जो भी नेक्स्ट टॉपिक है क्या, जो ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इसको हम लोग ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं 2 वेरिएबल्स में, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, ठीक है।